ये देखिए निफ्टी बैंक का चार्ट है और बाजार यहाँ से शुरू हुआ है, ठीक है। 9:15 बजे 9:15 पे यहाँ पर बाजार में शुरुआत हो गई 9:15 पे 18 अक्टूबर को। तो बाजार गिरा। जब बाजार गिरने से पहले ही मैंने देखा कि अमेरिका में क्या था कि बाजार में बाजार खुले और ऊपर नीचे हो गए, बहुत सारे ऊपर नीचे हो गए बाजार, मतलब काफ़ी ऊपर था शुरू में, फिर बाद में नीचे आ गया और वहाँ पर बहुत ही क्लोज, मतलब प्रीवियस क्लोज के आसपास ही उसने क्लोजिंग दी। तो इतना इंटरेस्ट नहीं था यूएस मार्केट में कल। तो यूएस मार्केट को इसीलिए हम लोग आज वैल्यू दे रहे हैं क्योंकि यूएस के ऊपर ही था, क्योंकि यूक्रेन अपना इजराइल और फिलिस्तीन में जो वार चल रहा है गाजा पट्टी के ऊपर, जो हमास को लेकर, तो इसीलिए जो अमेरिका का स्टैंड है वही मार्केट की डायरेक्शन तय करेगा, ऐसे मैंने सोचा था। और मुझे लगा कि बाजार अगर खुला, जहां से बाजार ओपन हुआ, अगर बाजार उसके ऊपर गया, ओपन से ऊपर चला गया और वहाँ से बिकवाली का चांस हमको मिल सकता है क्या, मिलेगा, मतलब ये मैंने तय किया था जैसे ऊपर जाएगा तो मैं बिकवाली करूँगा, ठीक है। लेकिन बाज़ार में क्या हुआ, हाँ फिर मैंने दूसरा सोचा कि बाज़ार मान लो एकदम से नीचे चला गया, ओपनिंग होते ही 350 पॉइंट गिर गया मान लो, या 250 300 पॉइंट गिर गया, 400 पॉइंट गिर गया, तो वहाँ से हम खरीदारी नहीं कर पाएंगे, वापस से खरीदारी नहीं कर पाएंगे क्योंकि बाउंस नहीं मारेगा। बाउंस इसलिए नहीं मारेगा क्योंकि बाजार में आज गिरावट का ही दिन है, इसलिए बाउंस नहीं मारेगा, ऊपर नहीं जाएगा। तो ऐसे टाइम पे हम लोग कुछ नहीं करेंगे और यहाँ से हम सेल भी नहीं कर पाएंगे क्योंकि ऑलरेडी इतना नीचे है, तो हम सेल नहीं कर पाएंगे और ऊपर आने का चांस नहीं है, तो हम लोग उसको जो कॉल्स है उसको बाय भी नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए ऐसी कंडीशन में हम ट्रेड नहीं करेंगे, ज़्यादा से गैप डाउन होगा तो। लेकिन मैंने सोचा कि अगर बाज़ार में थोड़ा सा ऊपर गया, जैसे कि ये कंडीशन मैंने ये किया था, ऊपर गया तो मैं यहाँ से सेल करूँगा और उसके बाद बाज़ार नीचे तो जाएगा ही जाएगा। तो मैं सेल करूँगा क्योंकि आज पैनिक माहौल था बाज़ार में, ये मैंने कल ही पहचान लिया था। और लेकिन ऐसा भी नहीं हुआ, बाज़ार ऊपर नहीं गया, बाज़ार नीचे तो गया लेकिन तकरीबन मेरे ख्याल से 100 पॉइंट 80 पॉइंट में बाज़ार घूमता रहा। तो ये बहुत अच्छा मौका था 180 पॉइंट में। मैंने ये भी सोचा था, मैंने ये कंडीशन भी सोची थी कि बाज़ार अगर गिरेगा मान लो और गिरते ही बाज़ार में तकरीबन तकरीबन मान लो 100 के आसपास बाज़ार गिरेगा ना, तो मैं क्या करूँगा, वहाँ से पुट खरीदूँगा, मैंने ये सोचा था। लेकिन पुट खरीदने का एक सिस्टम रहता है। देखिए यहाँ से बाज़ार गिरा और थोड़ा 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 करके ऊपर चला गया, फिर गिरा, फिर थोड़ा 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 करके ऊपर गया। अल्टीमेटली बाजार ने गिरना ही है, लेकिन बाजार गिरा फिर ऊपर गया। ये जो पीरियड है ना, बाजार गिरता है और ऊपर जाता है, ये पीरियड वो पीरियड है, मैं आपको बताऊंगा अभी ले चलूंगा। देखिए ये 44,000 का पुट है। अब बहुत ही अच्छे से समझिएगा इसको, वीडियो लंबा हो जाएगा कोई बात नहीं, लेकिन समझना ज़रूरी है। मैं भी अपने फ्यूचर में देखूंगा इस वीडियो को, तो मुझे भी समझ में आना चाहिए इसलिए। तो बाजार कैसे जाता है, एक चीज़ मैंने आपको बताया था कि बाजार गिरा, बाजार गिरा, तो अभी गौर से ध्यान दीजिए इस पे। बाजार गिरा तो 9:15 में बाजार गिरा और 9:20 से लेकर 9:40 तक, ठीक है। मैं आपको कुछ बताऊंगा। 9:20 से लेकर 9:20 कॉल की पुट की कीमत थी 22 रुपये। 9:40 40 मिनट पे हम आएंगे, 35 मिनट, कॉल की कीमत हो गई 22 रुपये, ठीक है। मैंने यहाँ पर लिया था 22 में और 25 में बेचा था, और ये जो ग्रीन कैंडल बना था इसी में मैं बेच के अपना एग्जिट हुआ था, जितना भी परसेंट मुझे मिला था, ठीक है। ये तो बात अलग है, लेकिन मैं जो चीज़ बताना चाह रहा हूँ वो ये बात नहीं है, वो ये बात है कि बाजार में पहले गिरावट हुई 55 के ऊपर, यानी कि डबल ये हो गया, ठीक है। एक तो आप यहाँ पर फर्स्ट में बाजार में थोड़ा सा रुकावट, जैसे बाजार खुलता है ना तो ऊपर जाता है नीचे आता है, ऊपर जाता है नीचे आता है, उसमें कॉल और पुट दोनों ही जो है प्रीमियम कम होने लगते हैं। ऐसी कंडीशन में मौका देख के आप एक ट्रेड ले सकते हैं कि यहाँ से थोड़ा बहुत ऊपर जाएगा, जैसे कि मैंने लिया था और मैंने जल्दी ही सेल कर लिया, ठीक है, क्योंकि मैं कम मार्जिन वाला हूँ। लेकिन उसके बाद क्या होता है,
मतलब ये हो गया 9:40 हो गया। और उसके बाद बाजार में तो एक डायरेक्शन में तो जाता नहीं, ऊपर नीचे होगा। उसके बाद बाजार क्या हुआ, 9:40 के बाद बाजार क्या हुआ, ये 9:40-50 बाजार थोड़ा गिरा और बाजार थोड़ा सा ऊपर चला गया। ठीक है, ये देखिए बाजार थोड़ा सा क्या, काफ़ी ज़्यादा ऊपर चला गया। यानी कि यहाँ से लेकर 44,194 से लेकर ये कवर कर दिया, मतलब मोटा मोटा ये कितना हो गया होगा, ये यहाँ तक। तो बाजार ने ये एक बेल्ट बना दिया। तो इससे क्या हुआ बाजार में, मैं मतलब जो बताना चाह रहा हूँ आपको, जब आपको पुट लेना है, आपको ये अंदाज़ा लग गया कि बाजार गिरने वाला है, तो बाजार आज गिरेगा ही, 300-400 पॉइंट गिरेगा ही गिरेगा। लेकिन ओपन होते ही बाजार नहीं गिरा, या थोड़ा सा ऊपर ऊपर चला गया, या फिर थोड़ा सा ही गिरा, तो उसी टाइम पे मत लीजिए। उसी टाइम पे ये देखिए ना 9:15 बजे है ना, ये है 9:15 बजे का कैंडल, तो उसी टाइम पे मत लीजिए, उसी टाइम पे मत लीजिए। यहाँ पर प्रीमियम था 21 रुपये का, और ये इसके भी आधे की उम्मीद करिए। और ये आधा कब होगा, तकरीबन 10 बजे के आसपास होगा, 10 और 10:30 बजे के आसपास। देखिए ये 16 रुपये का हुआ था। ठीक है, ओपन हुआ था तब 20-22, फिर 40 गया, 50 गया, और उसके बाद गिरते 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 16 आ गया। ये मौका आपको अगर 10-10:30 बजे से पहले मिलता है, बाजार जहां से ओपन हुआ, बाजार गिरने वाला है, कंडीशन क्या है, बाजार गिरने वाला है, और प्रीमियम पुट का जो प्रीमियम है वो जितना भी होगा 20-30 रुपये ही होगा। पुट का जो प्रीमियम है जितना भी होगा वो 20-30 रुपये से नीचे ही होगा। ठीक है, 20-30 रुपये से नीचे होगा। और उसको अगर बाजार को गिरना है तो ये थोड़ा सा ऊपर जाएगा और नीचे आएगा, और वो जो पुट का जो प्रीमियम है वो उससे भी आधा हो जाएगा। बहुत बार मैंने देखा है ऐसा। लेकिन ये कब होना चाहिए आपको, ये 10:30 भी बहुत ज़्यादा लेट हो गया, उससे पहले ही होना चाहिए। ठीक है, 10:30 से पहले ही होना चाहिए। और जब ऐसा होगा के बाद ऑप्शन चेन को देखिए, वहाँ पर पुट कॉल साइड में बहुत ज़्यादा परसेंटेज में चेंज इन ओपन इंटरेस्ट ऐड हो रहा होगा। तो ऐसी कंडीशन में आपको पूरा कॉन्फिडेंस आ जाएगा। इस तरह से ये देखिए कॉल साइड में है, बहुत ज़्यादा मात्रा में परसेंटेज बढ़ेगा। देखिए ये चेंज इन ओआई है ना, यहाँ पर देखिए बहुत ज़्यादा मात्रा में परसेंटेज बढ़ गया है। यहाँ पर देखिए कॉल साइड में बहुत ज़्यादा मात्रा में परसेंटेज बढ़ रहा है चेंज इन ओआई में। देखिए यहाँ पर यह है 9,412%, 2,691%। और यहाँ पर पुट साइड में देखिए बहुत ही कम है। यही मैं ऑब्जर्व कर रहा था सुबह से, बहुत ही कम है। देखिए चेंज ही नहीं हुआ है, मतलब ये आज का ओपन इंटरेस्ट है। ये जो ओपन इंटरेस्ट है पहले मैं इसको देखता था, लेकिन ये मुझे बाद में पता चला कि ये वीकली है, तो मैं अब इसको नहीं देखता हूँ। ये जो ओपन इंटरेस्ट है इसको नहीं देखता हूँ मैं, ये जो चेंज इन ओपन इंटरेस्ट है इसके ऊपर फोकस करता हूँ, क्योंकि ये उस दिन का ही रहता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए बहुत ज़्यादा कम परसेंटेज, बहुत कम परसेंटेज, 529%, 66%, 147, जितना भी है, तो ये कम लोग ऐड हो गए हैं। लेकिन यहाँ पर देखिए 9,412%, यानी कि कितने लोग ऐड हो गए। यहाँ पर 6 लाख कुछ है, और यहाँ पर है बाद में आ गए हैं ये 5 लाख, उसमें से कुछ चले भी गए हैं पुट राइटिंग में। तो ये तो क्लोजिंग वाला है। वैसे देखा जाए तो 10 बजे वाला डेटा नहीं है। 10 बजे मैंने देखा था यहाँ पर 300% था, और यहाँ पर मेरे ख्याल से 100 या 125% था, इससे डबल ही था। ठीक है, मतलब वही मैंने पहचान लिया था कि बाज़ार में गिरावट होने वाली है। लेकिन मैं क्या किया कि अपना प्रॉफिट लिया, क्योंकि बाज़ार में आप जो जैसे सोचते हैं ना वैसे नहीं चलता बाज़ार। बाज़ार कैसे चलता है, चलेगा, वो आपको फाइंड आउट करना होगा। बाज़ार ऐसा करेगा, मुझे लगता है बाज़ार ऐसा करेगा, मुझे लगता है बाज़ार वैसा करेगा, ऐसा नहीं चलता। बाज़ार को किस डायरेक्शन में जा रहा है वो हमको फाइंड आउट करना पड़ता है कि हाँ बाज़ार ये कह रहा है कि इस साइड में जा रहा है, मैं कह रहा हूँ बाज़ार इधर जाएगा, ऐसा नहीं चलता है। ठीक है, तो उस टाइम पे मुझे लग रहा था कि बाज़ार बोल रहा है कि मैं नीचे जाऊँगा। फैसला कर लिया कि मैंने, और 44,100 का मैंने पुट को सिलेक्ट कर लिया, और यहाँ पर मैंने करके अपना प्रॉफिट बुक कर लिया। लेकिन मैंने फिर भी मैं रुका नहीं उसमें, क्योंकि मुझे आदत नहीं है ज़्यादा लालच की। तो मैं क्या किया, मैंने प्रॉफिट बुक कर लिया। लेकिन मुझे था अंदाज़ा कि बाज़ार जाएगा नीचे। तो यहाँ पर देखिए 10 बजे 10-10:30 बजे के आसपास यहाँ पर उससे भी आधा प्रीमियम हुआ था। ये थोड़ा सा बड़ा करूँ मैं तो आपको क्लियर दिखेगा। यहाँ पर 10 बजे की बात भी नहीं है, हाँ 10 बजे 13 रुपये पे आया था ये प्रीमियम भाई साहब। 10 बजे मैंने बोला ना
कंडीशन क्या होनी चाहिए, आपको लगना चाहिए कि बाजार गिरेगा, डेफिनेटली आपको पता होना चाहिए, जैसे कि मुझे पता था कि बाजार गिरेगा भाई साहब, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कि बाजार गिरेगा, लेकिन बाजार गिरना नहीं चाहिए। पहली कंडीशन में आपको ये लगता है कि बाजार नीचे जाएगा, लेकिन वो ओपनिंग के टाइम पे नहीं गिरना चाहिए, ओपनिंग के टाइम पे ना गिरे, ठीक है। बाजार गिरेगा, बाद में गिरेगा, ओपनिंग के टाइम पे या तो वो ऊपर चला जाए, थोड़ा सा हल्का, या तो वो ऊपर चला जाए, ऐसा इस तरह से ऊपर गया तो यहाँ से वो घूम के नीचे आ जाएगा, ठीक है। एक तो ये बात है, इस कंडीशन में आप यहाँ पर ट्रेड ले सकते हैं, या मतलब जैसे वो कंडीशन मैं बता रहा हूँ आपको कि बाजार गिरेगा, मैं दोबारा से एक बार आपको बता देता हूँ, अच्छे से बता देता हूँ, ठीक है। आप समझना इस चीज़ को, क्योंकि ये मेरे भी काम आएगा ना, इसलिए आपको लगता है कि बाजार आज ये ओपन है, ये मतलब आज ओपन हो गया है, ये बाजार का ओपन है, और आपको लगता है कि आज बाजार बहुत ज़्यादा गिरने वाला है, ठीक है। आपको लगता है कि बाजार बहुत ज़्यादा गिरने वाला है, लेकिन क्या है, बाजार में एक फ्लैट ओपनिंग हो गई, ठीक है। फ्लैट ओपनिंग हो गई और बाजार थोड़ा 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 गिरा, ठीक है, पूरा नहीं गिरा। उसके बाद थोड़ा सा ऊपर भी आया, उसके बाद बाजार थोड़ा सा ऊपर भी आया, फिर थोड़ा सा गिरा इस तरह से, फिर ऊपर आया इस तरह से, फिर थोड़ा सा गिरा इस तरह से। ऐसी कंडीशन में क्या होता है कि आपने 44,100 का जो पुट था, 44,100 का, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 44,100, क्योंकि ये अच्छे से समझ में आ जाएगा फिर, है ना। 44,000 का पुट पीई हमको पहले लगा था, पहली कंडीशन क्या थी कि बाजार गिरेगा, ठीक है। लेकिन दूसरी कंडीशन में क्या हो गया, बाजार फ्लैट ओपन हो गया, तब भी चलेगा, हम पुट कैरी करेंगे। तीसरी कंडीशन क्या है, बाजार तीसरी कंडीशन क्या है कि बाजार गिरा तो ज़रूर, लेकिन 150 पॉइंट गिरा, ठीक है, और उसी रेंज में ट्रेड कर रहा है, ठीक है। पहली कंडीशन आपको लगेगा बाजार गिरेगा, और दूसरी कंडीशन में फ्लैट ओपन हो गया, गिरा नहीं। तीसरी कंडीशन में गिरा लेकिन कम गिरा। चौथी कंडीशन में क्या है, बाजार ओपन तो हुआ लेकिन अप साइड ओपन हुआ, ठीक है, अप साइड ओपन हुआ। और अब ऐसी कंडीशन में क्या है, ये कंडीशन भी आपके फेवरेबल है, इस कंडीशन में भी बाजार गिरेगा, इस कंडीशन में भी बाजार गिरेगा, और इस कंडीशन में भी बाजार गिरेगा। इस कंडीशन में बाजार क्या करेगा, बहुत आपका धीरे 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 नीचे चला जाएगा। इसमें पुट को आपको बहुत ही कम चांस मिलेगा कि आपको एक लॉन्ग टर्म के लिए, मतलब उस दिन के लिए, लंबे समय तक के प्रॉफिट में बने रहने का। इसमें क्या करेगा बाजार, इसमें पुट की कीमत ज़्यादा रहेगी, ठीक है। ये जो कंडीशन है ना, इसमें मेरे हिसाब से पुट की कीमत ज़्यादा रहेगी, लेकिन ये जो कंडीशन है, बाजार 100 पॉइंट गिरा, पुट की कीमत क्या कर देगा, ये बढ़ा देगा। जैसे हमने 22 रुपये में खोला था, पहले देखा कि 22-25 के आसपास था, और जैसे बाजार गिरा वो 50 रुपये चला गया, ठीक है, वो इसी कंडीशन में। उसके बाद ये इस ऐसे 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 करेगा, और जैसे थोड़ा सा ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा, ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा। तो वो 22 का 50 हो गया था ना, 50 का फिर वो क्या हो जाएगा, 30 हो जाएगा, 30 हो जाएगा। लेकिन 10 बजते बजते ये जो 100 पॉइंट है, ये गिरावट थोड़ी सी बढ़ेगी, बाजार थोड़ा सा नीचे आएगा, और थोड़ा सा नीचे आएगा, इससे और थोड़ा सा बाजार नीचे आ जाएगा, ठीक है, थोड़ा सा नीचे आएगा और फिर ऊपर जाएगा, इस तरह से करेगा। तो ये जो 30 रुपये का जो प्रीमियम है ना, ये आधा हो जाएगा, ठीक है। आप ये समझ लो कि 9:20 30 मिनट के आसपास, 9:30 साढ़े 9 बजे के आसपास जितनी भी कीमत होगी प्रीमियम की, ये इतनी रुपए थी, उससे आधा आप पकड़ लो, ठीक है। उससे 50% पकड़ लो, 11 रुपये। लेकिन ये 11 नहीं हुआ, शायद ये मेरे ख्याल से 12-13 हुआ था, तो वो भी चलेगा। और यहाँ पर आप नोट करके रखना कि 9:30 बजे या मतलब 9:15 इसकी कीमत थी 22 रुपये। ये जब 10 रुपये या 11 रुपये आएगा, इससे आधा हो जाएगा, तब मैं ट्रेड लूँगा, ठीक है।
उस टाइम पे क्या होगा, ये आधा हो जाएगा। और जैसे कि आपने सोचा होगा, जैसे कि मैंने यहाँ लिया था, यहाँ पुट लिया था, यहाँ पुट लिया था और यहाँ बेचा, ऊपर चला गया ना, 50 रुपये कीमत हो गई, फिर नीचे आ गया, फिर नीचे आ गया 30 रुपये, और फिर थोड़ा ऐसे ऐसे करते वो बाद में इतना नीचे आ गया कि वो शायद 14 या 13 रुपये में हो गया था। तो इसका आधा हो गया। और समय क्या था, 10:30। और यहाँ पर आप पूट लीजिए, मतलब कहने का मतलब ये है, फिर से मैं एक बार आपको बता देता हूँ। कंडीशन नंबर 1, बाजार गिरने का अंदेशा हो पूरा के पूरा। दूसरी कंडीशन में बाजार फ्लैट ओपन हुआ हो, तब भी आपको प्रॉफिट देगा पुट साइड में। और बाजार थोड़ा सा नीचे गिरा हो, आपको ज़्यादा गिरने की संभावना थी लेकिन बाजार थोड़ा सा नीचे गिरा, ऐसे में क्या है, वो पुट को एक बार ऊपर ले जाएगा और बाद में वो नीचे ले जाएगा। ठीक है, ये देखिए, पहले ऊपर लेके गया और बाद में 30 पे लेके आया और फिर लास्ट में क्या किया, ये 14 पे लेके आया, ऐसे आ गया। और अभी भी बाजार क्या है, मान लो जितना भी गिरा होगा ऐसे ही 14, मान लो पुट इतना नीचे आ गया और बाजार एक झटके में 150 पॉइंट और गिर गया ना, तो ये पुट कहाँ जाएगा, ये मैं आपको बताऊंगा अभी कहाँ जाएगा। उसके बाद बाजार ऊपर चला गया, ऊपर जाने के बाद गिरेगा वो बाजार, लेकिन वो बाद में गिरेगा। ठीक है, समय लेगा। ऐसे में पुट तो बहुत ही कम हो जाएगा, बहुत ही कम हो जाएगा, 10 से भी नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो ये है। तो उसके बाद 10:30 के आसपास बाजार ओपनिंग के टाइम में जितना पुट की कीमत थी, बाजार गिरने का चांस था, लेकिन पुट की कीमत 22 रुपये 25 रुपये थी, 30 रुपये के नीचे होना चाहिए, और 10:30 के आसपास वो 15-20 रुपये हो जाएगी। ठीक है, उस पुट की कीमत। और आपको लग रहा था कि बाजार गिरने वाला है लेकिन गिरा नहीं, तब आप तुरंत उसको खरीद लीजिए। और जब तुरंत खरीदेंगे गुरुजी, मैं लास्ट में एक बार फिर बताऊंगा कंडीशन, ठीक है, क्योंकि ये मैंने बहुत बार देखा है और मेरे भी काम आएगी ये कंडीशन। उसके बाद देखिए, बाजार जो 14-13 रुपये का पुट में कितने का था बता देता हूँ एक बार आपको, 12 रुपये का। ठीक है, 12 रुपये का पुट कितने रुपए हो गया, 10:30 का जो पुट था 12 रुपये का, वो हो गया 297 रुपये, तकरीबन 300 रुपये के आसपास 1 घंटे में चला गया, 10:30 पौने घंटे में। ठीक है, पौने घंटे में चला गया, मतलब कितना मल्टीपल हो गया ये तो मैं नहीं जानता, क्योंकि जहाँ ये 12 रुपये का आया वहाँ भी कोई खरीद नहीं पाता है, और जिन्होंने मान लो 12 रुपये में ख़रीदा है तो उसने 297 में बेचा ही नहीं होगा, उसे पता ही नहीं चलेगा कि ये कहाँ तक जाएगा। ठीक है, तो कहाँ बेचेगा वो। और आप कह रहे होंगे कि भाई यहाँ किसी ने बेचा इसीलिए तो नीचे आ गया, तो भाई उसने, किसी ने यहाँ पर बेचा, उसने हो सकता है यहीं पर ख़रीदा हो, है ना। तो ऐसा भी होता है बाज़ार में, तो ये पता नहीं चलता किसी को, लेकिन आप डबल 3 गुना 2 गुना की उम्मीद रख सकते हैं, लेकिन मैं तो भाई 2% से ऊपर उम्मीद नहीं रखता हूँ। और फिर भी बाज़ार गिरते 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 लास्ट में ये 210 पर ही क्लोज़ हुआ। फिर भी मतलब ये लगा लो 12 रुपये का जो पुट है, जो 12 का आप हिसाब लगाएंगे तो मेरे ख्याल से 250-300 रुपये का है वो। और 250-300 रुपये का 15 क्वांटिटी आपको मिलती है कॉल में, तो पुट में या कॉल में। तो अब देखिए 15 × 200 मतलब 3000 रुपये एक ही लॉट में आपको मिल रहे हैं। 200 रुपये के, 150 रुपये के 3000 रुपये एक ही लॉट में मिल रहे हैं। अगर आपने 10,000 लगाए, 20,000 लगाए, तो 10,000 रुपये के सीधा 85,000 रुपये बनते हैं, यहाँ पर ज़्यादा ही बनते हैं। तो ये है। तो ये कैसे होती है मैं एक बार फिर से आपको बता देता हूँ, क्योंकि मेरे भी काम की चीज़ है ये। पहली कंडीशन ये है कि आपको लगना चाहिए कि बाज़ार गिरने वाला है, आज बाज़ार गिरेगा ही गिरेगा। अब जब बाज़ार ओपन होता है तो पहले तो वो फ्लैट ओपन हो, तो आप यहाँ से पुट तभी भी नहीं खरीद सकते, क्योंकि फ्लैट ओपन होने के बाद वो थोड़ा सा ऊपर जाएगा। जैसे ही बाज़ार फ्लैट ओपन होगा वो थोड़ा सा ऊपर चला जाएगा, उसके बाद आपकी पुट की कीमत बहुत गिरेगी। ठीक है, पुट मान लो 20 रुपये का होगा उसके गिरने के टाइम पे, बाज़ार ओपन होने के टाइम पे, और ये जैसे ऊपर जाएगा तो पुट की कीमत 10 रुपये हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर आप पुट ले सकते हैं, क्योंकि वो खुलते ही बाज़ार ऊपर चला गया और बाद में वो तो नीचे आएगा, क्योंकि आपने पूरी स्टडी कर ली थी कि बाज़ार नीचे आएगा। लेकिन मान लो कि बाज़ार खुल गया है और खुलते ही क्या हुआ है, दूसरी कंडीशन में बाज़ार थोड़ा सा नीचे आ गया। ठीक है, आपने सोचा कि ये 400 पॉइंट गिरेगा, लेकिन ये 100 पॉइंट ही गिर गया। ठीक है, जब 100 पॉइंट गिरेगा ना, बाज़ार शुरू में 100 पॉइंट ही गिरेगा, तो बायर्स को लगता है कि बाज़ार अब नहीं गिरेगा। बायर्स क्या करता है, बाज़ार को ऊपर ले जाएगा, इस तरह से ऊपर ले जाएगा। लेकिन फिर बाज़ार में तो भाई बेरिश मोड है, तो बाज़ार थोड़ा सा नीचे भी आएगा। ठीक है, बाज़ार फिर थोड़ा सा नीचे आएगा।
तो ये जब ऊपर जाएगा ना, तो ये स्टार्टिंग में जैसे ही ये ऊपर जाएगा, मान लो कि ओपनिंग के टाइम पे 20 रुपये कीमत थी, और जैसे ही ऊपर जाएगा ये 15 रुपये का हो गया या 20 रुपये का हो गया। और नहीं, ऐसी कंडीशन में नीचे आएगा ना, दूसरी कंडीशन की बात करें हम, दूसरी कंडीशन में बाजार नीचे आएगा, नीचे आते ही मान लो ओपनिंग में 20 रुपये का कॉल था और वो हो गया है 50 रुपये का, ठीक है, 50 रुपये का हो जाएगा क्योंकि बाजार खुलते ही नीचे आ गया। लेकिन उसके बाद बियर्स को लगेगा कि बाजार नीचे तो ज़्यादा गिरा नहीं है, बुल्स को लगा कि बाजार ज़्यादा नीचे नहीं गिरा है, बाजार ऊपर जाएगा, तो ये लोग ऊपर लेके गए, और उसके बाद बाजार क्या हुआ, ये 50 रुपये का कॉल फिर 30 रुपये का हो गया है, फिर 30 रुपये का हो गया। अब यहाँ बच गए 9.5, अब 9.5 बज गए, 30 रुपये हो गया, फिर बाजार ऐसे ही करता रहेगा, ऊपर नीचे घूमता रहेगा, ऐसे 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 करेगा। एक समय आएगा 10 बजे के आसपास, है ना, 9:45-10 बजे के आसपास बाजार ऊपर जाएगा, ये पुट की कीमत गिरती जाएगी गिरती जाएगी गिरती जाएगी, और एक कंडीशन ऐसी आएगी 10 बजे के आसपास, तो इस 10 या 10:30 बजे के आसपास ये जो ओपनिंग के टाइम पे जितना था उससे आधा ही रहेगा, 10 रुपये रहेगा, 15 रुपये रहेगा, ऐसे इसके हिसाब से रहेगा वो। तो ये जितना भी रहेगा, मान लो 11 रुपये रहता है, जितना भी रहेगा, लेकिन जितना ओपनिंग में था उससे आधा जाएगा। अगर बाजार ऊपर नीचे करेगा तो पुट की कीमत आधी हो ही जाएगी। आपने पहले नोट करके रखना है, 9:15 पे या 20 मिनट की कि मैंने जो पुट ढूंढा था, जिसको मैंने खरीदना था, उसकी कीमत 20 रुपये है, लेकिन अभी 9:30 हो गए हैं, 10 हो गए हैं, 9:15 बज गए, उसकी कीमत रहेगी 10, और बाजार अभी तक भी नहीं गिरा है, बाजार इसी रेंज में जा रहा है। लेकिन अब इसको खरीदे, जैसे ही आप खरीदेंगे थोड़ी देर में, बाजार ज़्यादा समय नहीं लेगा नहीं, और तेज़ी से गिरावट आ जाएगी, तेज़ी से गिरावट आ जाएगी। जैसे किस में आई है, तेज़ी से गिरावट आएगी, और बाजार क्या करेगा, बुरी तरह गिरेगा, और आपके जो पुट की कीमत थी वो फिर कितनी गई है, ये देखिए 300 रुपये तक गई है, लेकिन आपको इतना नहीं मिलेगा, इससे कम ही मिलेगा। तो आप डबल की उम्मीद कर सकते हैं। मान लो आपने 20 रुपये का ख़रीदा या 15 रुपये का ख़रीदा, तो आप 30 रुपये में एग्ज़िट हो जाइए, क्योंकि आप अगर ये हैं 297 397 आप ढूंढेंगे ना 10 रुपये के पुट पे या कॉल पे, तो आपको थोड़ी पता है कि ये यहाँ तक जाएगा, नहीं पता है ना, किसी को नहीं पता है। लेकिन तुरंत डबल हो सकता है, सेकंडों में डबल हो सकता है, इतना कर हो सकता है। लेकिन मुझे लगता है कि फिर भी डबल की उम्मीद ना करें, इसे जितना जल्दी हो सके एग्ज़िट कर लीजिए, क्योंकि एक्सपायरी का दिन होता है, बाज़ार का कोई पता नहीं होता है। आप कितना भी समझेंगे कि ऊपर जाएगा, अगर नीचे गया तो, आप कितना भी समझेंगे नीचे जाएगा तो ऊपर गया तो ये सारी चीज़ें होती हैं। तो इसलिए ध्यान में रखें। और जाते जाते एक बार फिर से मैं बता देता हूँ कि बाज़ार में कंडीशन हो कि आपको लगे कि बाज़ार गिरने वाला है, पुट की कीमत 30 रुपये है, ठीक है, बाज़ार लेकिन ओपन हुआ लेकिन गिरा नहीं, या 100 पॉइंट गिरा, और जब 100 पॉइंट गिरेगा तो ट्रेडर को लगेगा कि बाज़ार ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, ऊपर जाएगा नीचे जाएगा। तो ये ऐसे कंडीशन में इस पुट की कीमत कितनी होती है, तकरीबन 10 बजे के आसपास इसकी कीमत आधी ही हो जाती है। और जब ऐसा होगा, और तो उसके बाद में बाज़ार तो गिरा नहीं, आपको लगेगा, आपको था अंदाज़ा के गिरने वाला है, लेकिन गिरा नहीं, और जैसे ही ये पुट की कीमत आधी हो जाएगी, अब इससे ज़्यादा ये कम नहीं होगा पुट, और उसके बाद बाज़ार धड़ाम से नीचे गिरेगा। जब आपको लगता है, आपने एनालिसिस किया कि बाज़ार गिरेगा लेकिन गिरा नहीं, तो वो इस कंडीशन में गिरेगा, पहले पुट को आधा करेगा और उसके बाद गिरेगा, और उसके बाद उस पुट की कीमत फिर पता नहीं 15 रुपये से 200, 250, 100 इतनी होती रहेगी, और लास्ट में फिर बाज़ार की गिरावट के दिन क्लोजिंग भी पॉजिटिव में ही होती है पुट की, ठीक है। ये है तीसरी कंडीशन है, बाज़ार आपको लगेगा कि गिरने वाला है लेकिन नहीं गिरा है, फ्लैट में ओपन हुआ है। तो फ्लैट में ओपन हुआ तो बाज़ार नीचे भी ऊपर भी जा सकता है, नीचे भी आ सकता है, ऊपर भी जा सकता है, नीचे भी आ सकता है। ऐसी कंडीशन में जैसे ही ऊपर जाएगा, इस 30 रुपये की जो प्रीमियम है उसकी कीमत तुरंत आधी हो जाएगी, तुरंत आधी हो जाएगी, ठीक है। ऐसे कंडीशन में अगर बुल्स हावी हो गए तो ये तो और ऊपर चलता जाएगा, और ये फिर 7-5 रुपये ऐसे आ जाएगा। फिर ये शाम तक क्या होगा, फिर ये ऐसे ही रहेगा, नीचे ही रहेगा, ठीक है। इसमें फिर ज़्यादा वॉल्यूम नहीं आएगा ना, इसलिए बढ़ नहीं पाएगा। तो उसमें फिर क्या है कि बाद में बढ़ेगा ये, लेकिन बाद में बढ़ेगा जब वोलेटिलिटी और तेज़ हो जाएगी। तो ये है। दूसरी कंडीशन ये है कि बाज़ार फ्लैट ओपन हो गया है, बिल्कुल फ्लैट ओपन हो गया है, और थोड़ा थोड़ा नीचे आ रहा है, ऊपर जा रहा है, नीचे आ रहा है, ऊपर जा रहा है। ऐसी कंडीशन में भी
इस 30 रुपये का जो पुट का जो प्रीमियम है इसके आधे होने की चांस रहते हैं, इसके आधे होने के चांस रहते हैं। मतलब ऐसी कंडीशन में तो बहुत ज़्यादा है ना, ये आधे से भी कम हो जाएगा ऐसी कंडीशन में, ये थोड़ा थोड़ा ऊपर नीचे थोड़ा थोड़ा ऊपर नीचे जाएगा। तो क्योंकि ये तो झटके से 100 पॉइंट गिरा था, इसलिए इसने 30 का 15 कर दिया और 15 का फिर 50 कर दिया और 250 कर दिया। ये तो है, लेकिन फ्लैट ओपन हो गया, थोड़ा 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 नीचे आया, तो ये क्या होगा, पहले 30 रुपये का, फिर ये 20 रुपये का होगा, फिर ये 35 रुपये का होगा, इस तरह से होगा, फिर ये 40 रुपये का होगा और जाएगा, तो फिर ये 30 रुपये का आएगा, इस तरह से आएगा। तो ये शाम तक ऐसे ही चलेगा, काफ़ी समय तक, 12:30 बजे तक। ये इसलिए चलेगा क्योंकि बाज़ार धीरे धीरे नीचे आ रहा है ना, तो लोगों को पता नहीं चल रहा है कि बाज़ार जाएगा कहाँ। ऐसे बहुत सारे लोग हैं कि उनको पता नहीं चलेगा बाज़ार जाएगा कहाँ, तो ये उस डायरेक्शन में ट्रेडिंग नहीं ले पाएंगे। और उसके बाद बाज़ार में क्या है, और आपको तो भले ही लगेगा कि बाज़ार नीचे जाएगा, लेकिन इसमें वॉल्यूम नहीं आएगा ना, तो फिर इसके प्रीमियम, इसकी वैल्यू कैसे बढ़ेगी, इसकी कीमत कैसे बढ़ेगी, वॉल्यूम ही नहीं आएगा, लोगों को पता ही नहीं चल रहा है कि बाज़ार नीचे जाएगा या ऊपर जाएगा। ये थोड़ा थोड़ा अपना ये कर रहा है, इधर का भी प्रीमियम ले रहा है, उधर का भी ले रहा है, कॉल साइड का भी ले रहा है, पुट साइड का भी ले रहा है। तो ऐसी कंडीशन में धीरे धीरे कम होगा, और लास्ट में जब बाज़ार को नीचे जाना होगा ना, तो ये 5 रुपये का आके फिर ये 50 रुपये का भी जा सकता है, 200 का भी जा सकता है, 250 का भी जा सकता है। लेकिन 5 रुपये का कॉल पुट लेने अगर आप लेते हैं बहुत ज़्यादा पैसा लगा के, तो इसे तुरंत एग्जिट होना पड़ेगा। वैसे ये बहुत रिस्की होता है, यहाँ पर ना ले तो अच्छा है, क्योंकि एक्सपायरी का दिन है, 5 रुपये का कब जीरो हो जाए ये भी पता नहीं चलता है। ठीक है, आप ज़्यादा एक्सपर्ट हो, ज़्यादा पढ़े लिखे हो, ज़्यादा समझदार हो, तब आप ले सकते हैं। लेकिन मैंने बहुत बार देखा है, बाज़ार गिरने का रहता है तब प्रीमियम एकदम से आधा हो जाता है, थोड़ा सा, क्योंकि बाज़ार ऊपर जाता है, उसके बाद प्रीमियम एकदम से आधा होता है, और बाज़ार जब गिरता है तो पुट का प्रीमियम फिर बढ़ता है। ऐसे ही कॉल में भी होता है, बाज़ार ऊपर जाने वाला है लेकिन बाज़ार थोड़ा सा ही ऊपर गया है और फिर नीचे आ गया, तो कॉल का प्रीमियम कम हो जाएगा, आधा हो जाएगा, और थोड़ा देर इंतज़ार करेगा बाज़ार, 10 बजे के आसपास, तब तक बिल्डअप हो जाएगा और उसके बाद बाज़ार ऊपर चला जाएगा। आपका जो 5 रुपये 10 रुपये का कॉल है वो मल्टीपल आपको प्रीमियम रिटर्न करके दे देगा। लेकिन ये बहुत रिस्की है, ऐसे में नहीं करना चाहिए। हाँ, आपको लगेगा कि बाज़ार नीचे जाएगा ऊपर जाएगा, आप नेक्स्ट एक्सपायरी का कॉल या पुट ले सकते हैं, उसमें रिस्क नहीं है। इसमें मतलब रिस्क नहीं है, रिस्क तो उसमें भी है लेकिन कम रिस्क है। इसमें तो भाई 20 का जीरो हो जाएगा, आज ही होना है उसने जीरो, ठीक है, और उसमें लेकिन भाई 1 हफ्ता मिलेगा आपको, ये है। तो ये था इस वीडियो में, मैं जो समझाना चाह रहा था आपको, अगर समझ गए होंगे तो हमारे इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करिए।